नमस्ते, मेरा नाम है अदिति सिंह और आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत में। इस शो में हम आपके लिए लेकर लाते हैं वो कहानियां जो बदलते भारत की नई तस्वीर दिखाते हैं। तो आइए मिलते हैं उन चेहरों से जो बना रहे हैं नेक्स्ट जेन भारत। आज के शो की शुरुआत हम करेंगे पिछले 12 वर्षों में भारत में दिखाई दिए गए उस बड़े बदलाव की, जहां डेवलपमेंट के साथ साथ हेरिटेज को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जा रही है। कहीं प्राचीन मंदिरों और स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस को नए रूप में डेवलप किया जा रहा है, तो कहीं फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और ग्रीन एनर्जी को लेकर नए इनिशिएटिव्स दिखाई दे रहे हैं। यानी आज का भारत मॉडर्निटी के साथ साथ अपने कल्चर यानी संस्कृति और नेचर यानी प्रकृति को उतनी ही अहमियत देता नजर आ रहा है। भारत की सांस्कृतिक विरासत आज नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने उभरती दिखाई दे रही है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण, उज्जैन का महाकाल लोक और काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, ये सिर्फ धार्मिक परियोजनाएं नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना और विरासत के पुनर्जागरण की नई तस्वीर बनकर सामने आए हैं। वहीं चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना पर चल रहा कार्य कठिन पहाड़ी इलाकों में यात्रा को पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित और सुगम बनाएगा। देश की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान भी लगातार मिल रही है। आज देश में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की संख्या बढ़कर 44 तक पहुंच चुकी है। यानी भारत अब अपनी विरासत को सिर्फ सहेज नहीं रहा बल्कि उसे आधुनिकता के साथ दुनिया के सामने नए आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करता दिखाई दे रहा है। हमारे राजाओं ने बहुत सारे मंदिर बनवाए थे। क्यों बनवाए थे? क्योंकि उससे जब आप जुड़ते हैं, जब आपकी आस्था जुड़ती है, तो आपके अंदर एक नई एनर्जी वर्क फ्लो तैयार होता है और आप उस एनर्जी के साथ जो काम करते हैं वो आपका बेस्ट निकाल के देता है। इसी वजह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मंदिरों का विकास किया, पुनर्निर्माण किया, उससे हम विश्व में अपने नई जनरेशन को एक नई ग्रोथ के तौर पर प्रेजेंट कर पा रहे हैं। और आज का हमारा युवा एक नई ऊर्जा के साथ काम कर पा रहा है जो देश के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। साल 2014 में देश की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता करीब 76 गीगावाट थी, जो अब बढ़कर 283 गीगावाट से ज्यादा हो चुकी है। आज भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बन चुका है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में बड़े स्तर पर निवेश हो रहा है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भारत की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। वहीं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए देश के करोड़ों लोग अब अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाकर इसका लाभ उठा रहे हैं। हमारा तो बिजली का बिल बिल्कुल जीरो हो गया है और 2 साल में मुझे करीब 600 रुपये बिल देना पड़ा बस। भारत की जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धियां दिखाई दे रही हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत में बाघों की संख्या लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। आज भारत में बाघों की अनुमानित आबादी बढ़कर 3,925 तक पहुंच चुकी है। यानी आज दुनिया के लगभग 75% बाघ भारत के जंगलों में पाए जाते हैं। वहीं गुजरात के गिर जंगलों में एशियाई शेरों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नए शावकों को जन्म दिया है, जो भारत में वन्य जीव संरक्षण की ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है। यानी भारत अब सिर्फ विकास की नई इमारतें नहीं खड़ी कर रहा बल्कि जंगल, वन्य जीव और प्राकृतिक संतुलन को भी सुरक्षित रखने की दिशा में बड़े कदम बढ़ाता दिखाई दे रहा है। बहुत सारी जो स्पीशीज रिकवरी के प्रोग्राम्स हैं, जैसे खास करके चीता जैसे वन्य प्राणी हैं जो अपने देश से विलुप्त हो गए थे, उनको फिर से देश में लाना और फिर से उनका संरक्षण और संवर्धन करना
बहुत बड़ी उपलब्धि है। भव्य मंदिरों और सांस्कृतिक धरोहरों के पुनर्जागरण से लेकर ग्रीन एनर्जी और वन्य जीव संरक्षण तक, ये तस्वीर उस भारत की है जो विकास के साथ अपनी विरासत और प्रकृति को भी बराबर महत्व देता दिखाई दे रहा है। आज भारत आधुनिकता और परंपरा दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और शायद यही विकास भी और विरासत भी की सबसे बड़ी पहचान बनती जा रही है। आज एनवायरनमेंट को बचाने की बात हर कोई कर रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। वलसाड गुजरात के कुछ युवा एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को आगे बढ़ाने की दिशा में जुटे हुए हैं। छुट्टी के दिन ये युवा ट्री प्लांटेशन और सफाई अभियान चलाकर बदलाव लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आइए देखते हैं इनका ये प्रयास। गुजरात के वलसाड की पारनेरा हिल, जहां कभी सूखी दिखने वाली पहाड़ियां अब फिर से धीरे धीरे हरियाली ओढ़ती नजर आ रही हैं। इस बदलाव के पीछे हैं कुछ युवा जिन्होंने अपने छुट्टी वाले दिन पर्यावरण के नाम कर दिए। कोई पौधे लगा रहा है तो कोई पक्षियों के लिए पानी रख रहा है। इनका सपना है पारनेरा हिल को फिर से घना जंगल बनाना। इस मुहिम की शुरुआत कुछ दोस्तों ने मिलकर की थी। धीरे धीरे और लोग जुड़ते गए और अब ये अभियान हजारों पौधों तक पहुंच चुका है। ये है वलसाड के गो ग्रीन ग्रुप के सदस्य, जिन्होंने पारनेरा हिल्स की पूरी इकोलॉजी को बदल दिया है। ये युवा अपनी पॉकेट मनी और छोटी छोटी बचतों से पौधे खरीदते हैं और हर रविवार उन्हें लगाने और बचाने का काम करते हैं। ये कारवां 2018 से चालू हुआ, तो शुरुआत के 2 साल तो हमारा 100% फेलियर रहे। फिर भी हमने मोटो डाउन नहीं हुआ, वापस रीस्टार्ट किया और तभी से हम लोग ये कारवां चालू है। तो अब तक 3000 एंड प्लस प्लांट लाइव है। अब प्लानिंग और प्लॉटिंग तो हो चुकी, लेकिन इस प्रोसेस का अहम हिस्सा है सही पौधा चुनना। ये युवा कोई भी रैंडम पौधा नहीं चुनते, बल्कि इस इलाके की जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी को समझते हुए ही पौधा चुनते हैं, ताकि वो इस इलाके की मिट्टी और यहाँ के जीव जंतुओं के लिए सही हो। नर्सरी से सीधे पौधे चुनने के बाद शुरू होती है इनकी असल मेहनत। पहाड़ी की चढ़ाई करके पौधे लगाना और फिर भारी केन से उन्हें पानी देकर सींचना इनका वीकेंड रूटीन बन चुका है। हमें सिर्फ यही चाहिए कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम एक जंगल छोड़ के जाए और उन लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को हम एक फ्री ऑक्सीजन गिफ्ट में देके जाए। इनका काम सिर्फ पौधा रोपण तक सीमित नहीं है। टीम पहाड़ी पर फैले प्लास्टिक कचरे को भी साफ करती है। गर्मियों में पक्षियों के लिए पानी के सकोरे रखना और रोज उनमें पानी भरना भी इनके अभियान का हिस्सा है। ये लोग जो आते हैं वो सेवा करते हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं इधर के लिए। ये वातावरण बहुत अच्छा रहना चाहिए, ग्रीनरी रहनी चाहिए। वो प्लांट लेके आते हैं, वो प्लांट भी लगाते हैं। आज इन युवाओं की मेहनत से पारनेरा हिल का माहौल पूरी तरह बदलता नजर आ रहा है। इनका मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या से लड़ने के लिए छोटे छोटे स्तर पर पेड़ लगाना और उन्हें बचाना बेहद जरूरी है। कि अभी जो हाल जो अर्थ पे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसमें हम लोग प्लांटेशन करके थोड़ी राहत मिल सके वैसा कर रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, तो क्या आने वाली पीढ़ी में थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग का कम इफेक्ट हो और आगे वाली पीढ़ी को अच्छा एनवायरनमेंट मिले। आज पारनेरा हिल पर दिख रही ये हरियाली इन युवाओं की लगातार मेहनत का नतीजा है। पर्यावरण और सामाजिक कामों के लिए इस टीम को कई सम्मान और अवार्ड भी मिल चुके हैं। ये जंगल उन युवाओं के इको रिवॉल्यूशन का जीता जागता उदाहरण है। अपने बिजी लाइफ से अगर आप थोड़ा भी समय निकालें तो आप पर्यावरण को बचा सकते हैं और आने वाले जनरेशन के लिए एक जंगल खड़ा कर सकते हैं। आज की टेक्नोलॉजी सिर्फ आपके मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन तक सीमित नहीं है।
बल्कि अब ये हमारी एवरीडे लाइफ का एक बेहद अहम हिस्सा बन चुकी है। कहीं ऑटोमेशन आपके किचन को स्मार्ट बना रहे हैं, तो कहीं बायोटेक्नोलॉजी फ्यूचर हेल्थ केयर और रिसर्च को एक नई उड़ान दे रहे हैं। भारत के युवा स्टार्टअप्स अब ऐसे इनोवेशन तैयार कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी को आसान, ज़्यादा फास्ट और स्मार्ट बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का ये कमाल। भागदौड़ भरी जिंदगी, न्यूक्लियर फैमिली, वर्किंग कपल्स और खाना बनाने के लिए कम समय, आज की शहरी जिंदगी की यही बड़ी चुनौतियों में से एक है। अब इस चुनौती का समाधान खोजने की कोशिश टेक्नोलॉजी के जरिए की जा रही है। बेंगलुरु जहां आइडियाज इनोवेशंस बनकर नई दिशा देते हैं, इसी टेक सिटी से आया है मैकेनिकल शेफ, एआई और ऑटोमेशन आधारित एक स्मार्ट कुकिंग मशीन, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये कम समय में खाना बनाने की प्रक्रिया को आसान बना सके। ये है एक खाना बनाने का रोबोट और इसमें डबल हीटर है, 2 हीटर हैं। इसमें 2 चीज़ एक टाइम में आप पका सकते हैं। इसमें एक प्रेशर कुकर डाल के इसमें आप दाल, चावल या सब्जी बना सकते हैं। इस स्मार्ट कुकिंग मशीन को तैयार करने वालों का दावा है कि सामग्री और प्रोग्राम सेट करने के बाद ये मशीन कई कुकिंग स्टेप्स खुद संभाल सकती है। यानी अब टेक्नोलॉजी सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं, बल्कि रसोई में भी अपनी नई जगह बना रही है। इसमें क्या होता है कि हमको टेम्परेचर सेट करने की ज़रूरत नहीं रहती है, ऑटोमेटिकली टेम्परेचर सेट कर लेता है हीटर। उसमें ऑटोमेटिक प्रोग्राम किया हुआ है और आके इधर हमको स्टेरर करना नहीं पड़ता है, वो भी उधर से ही हो जाता था, प्रोग्राम्ड है। और यहाँ पे हमको पानी मेजर करके डालना नहीं पड़ता है और ये ऑटोमेटिकली आपके जितने पर्सन के लिए आपने चूज़ किया है तो अकॉर्डिंग उसके हिसाब से आपको वो ऑटोमेटिकली वाटर भी ड्रॉप हो जाएगा। एक तरफ टेक्नोलॉजी मैकेनिकल शेफ बनकर रसोई को स्मार्ट बना रही है, तो दूसरी तरफ भारत के युवा स्टार्टअप्स बायोटेक और हेल्थ केयर में भी बड़ा बदलाव ला रहे हैं। लिम्निस्का जैसे स्टार्टअप्स नई तकनीक के जरिए बायो मैन्युफैक्चरिंग को तेज, स्मार्ट और सस्टेनेबल बनाने में जुटे हैं। यानी साइंस अब सिर्फ लैब तक सीमित नहीं, बल्कि भविष्य के हेल्थ केयर को नई दिशा दे रही है। Fermentation is a technology that can be used for making curd, idli or beer. But it's also a technology that can be used for making even more useful products like medicines, fragrances, food colors and food ingredients. Now what is fermentation? It is when you use tiny living cells like bacteria or yeast to make a product that you want using genetic engineering. फर्मेंटेशन तकनीक जिससे दही और इडली बनती है, अब दवाइयों और बायो प्रोडक्ट्स के निर्माण में भी अहम भूमिका निभा रही है। भारतीय स्टार्टअप्स ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं जो लैब से फैक्ट्री तक उत्पादन को ज्यादा भरोसेमंद, तेज और सस्टेनेबल बना सके। Our main objective is to produce metabolically active or important proteins using microbial system. So initially we screen and select gene of interest and then we transform those genes into bacterial system. आज भारत के युवा सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि भविष्य की जरूरतों के मुताबिक नए समाधान भी तैयार कर रहे हैं। रसोई से लेकर रिसर्च लैब तक इनोवेशन की यही ताकत भारत को आत्मनिर्भर और तकनीक संचालित भविष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ा रही है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ पुरी, ओडिशा में, जहाँ एक तरफ जगन्नाथ टेम्पल की सदियों पुरानी आस्था है, तो दूसरी तरफ तेजी से बढ़ती टूरिज्म इकोनॉमी। हर साल लाखों श्रद्धालु और टूरिस्ट यहाँ पहुँचते हैं और इसी के साथ बदल रहे हैं इस शहर की तस्वीर। मंदिरों से लेकर बीचेस और कैफेज तक, होटल से लेकर लोकल स्टार्टअप्स तक, आज पुरी में आस्था और अर्थव्यवस्था यानी फेथ और इकोनॉमी साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। ये मंदिर
भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर इस दिव्य, शांत और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव करते हैं। इस भक्तों की विशाल संख्या के पीछे सिर्फ आस्था ही नहीं, बल्कि पूरी शहर की धड़कती हुई अर्थव्यवस्था भी है। पुरी, जहाँ हर साल लाखों लोग सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि एक पूरे अनुभव के लिए आते हैं। यहाँ एक तरफ सदियों पुरानी आस्था है, तो दूसरी तरफ तेजी से बदलती टूरिज्म इकोनॉमी। यहाँ लोकल वेंडर्स से लेकर स्टार्टअप्स तक, होटल से लेकर कैफेज तक, ये सब इस इकोनॉमी की एक बैकबोन बन रहे हैं। यही श्रद्धालु स्थानीय लोगों के छोटे बड़े व्यवसायों को जीवन देते हैं। प्रसाद की दुकानों से लेकर हस्तशिल्प, परिवहन और विभिन्न सेवाओं तक हर क्षेत्र में पर्यटकों की लगातार बढ़ती आमद से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। इस तरह भक्ति, संस्कृति और आजीविका एक साथ मिलकर पुरी को लगातार समृद्ध और जीवंत बनाते हैं। देखिए, पूरा डिपेंडेंट होता है हम लोग का टूरिस्ट के ऊपर। बिजनेस जो होता है यहाँ पे, और पूरी बेसिकली जो चलता है टूरिस्ट के ऊपर ही चलता है। अगर टूरिस्ट का घटना है तो बिजनेस भी घट जाता है। उसके हिसाब से टूरिस्ट बढ़ते हैं तो बिजनेस भी बढ़ता है, बिजनेस भी बढ़ता है, और लोकली जो भी कुछ मिलता है सब टूरिस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट करते हैं यहाँ पे पुरी में। पुरी सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि एक लोकप्रिय बीच डेस्टिनेशन भी है। बंगाल की खाड़ी के किनारे बसे इस शहर में समुद्र की लहरें, सुनहरी रेत और सनराइज सनसेट के खूबसूरत दृश्य बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर्यटन अब सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बीच कल्चर भी तेजी से बढ़ रहा है। मेरे पीछे दिख रही पुरी बीच की ये चहल पहल सिर्फ पर्यटन नहीं दिखाती, बल्कि हजारों लोगों की आजीविका भी तय करती है। छोटे होटल से लेके वेंडर्स, कैफेज, एक पूरी इकोनॉमी इस टूरिज्म सेक्टर पे डिपेंड करती है। हम बेंगलोर से आए हैं और अब तक हमने गोल्डन बीच का सफर तय किया है और बहुत अच्छा रहा। और वहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया। जी हाँ, चाहे समुद्र किनारे घूमना हो या नारियल पानी और स्थानीय खाने का मजा लेना, यहाँ के छोटे दुकानदार और स्थानीय लोग पर्यटकों के सफर को और खास बना देते हैं। पुरी में अब टूरिज्म सिर्फ ट्रेडिशनल हॉस्पिटैलिटी तक सीमित नहीं रहा है। यहाँ के लोग अब नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, बीच कैफे, लोकल कुजीन, ट्रैवल कंटेंट और कल्चरल एक्सपीरियंसेस के जरिए। यानी आस्था की इस नगरी में अब नया एंटरप्रेन्योरियल कल्चर भी डेवलप हो रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में मॉडर्न कैफेज और रेस्टोरेंट्स भी खुल चुके हैं। जो लोग सालों बाद पुरी लौट रहे हैं, उन्हें यहाँ का बदलता इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म सेटअप साफ दिखाई देता है। अभी जिस एरिया में है ये तो पूरा इट वाज ऑलमोस्ट बैरन दिस प्लेस। कोई इतना कुछ बिल्डिंग्स या होटल्स कुछ नहीं था, और अभी इतना साल बाद जब आया तो आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज दिस प्लेस। इट हैज चेंज्ड ड्रास्टिकली and there are so many cafes, beautiful hotels, beautiful restaurants. So yeah, it has evolved to a great extent. पुरी की ये यात्रा दिखाती है कि धार्मिक और पर्यटन स्थल सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं होते, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ भी बन सकते हैं। पर्यटन से यहाँ रोजगार बढ़ रहा है, छोटे कारोबार आगे बढ़ रहे हैं और स्थानीय संस्कृति को भी नई पहचान मिल रही है। कश्मीर अपनी खूबसूरत वादियों के लिए तो पॉपुलर है ही, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ का युवा नए आइडियाज और स्टार्टअप्स के जरिए बदलाव की एक नई कहानी भी लिख रहा है। कहीं ट्रेडिशनल होम स्टेज को यूनिक ट्रैवल एक्सपीरियंसेस में बदला जा रहा है, तो कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को और भी आसान, फास्ट और एफिशिएंट बना रहे हैं। यानी कश्मीर वैली में अब इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और नई अपॉर्चुनिटीज का कल्चर आगे बढ़ रहा है। कश्मीर की खूबसूरत वादियां और शांत माहौल हमेशा से पर्यटकों को आकर्षित करते रहे हैं। अब यही बढ़ता पर्यटन घाटी के युवाओं के लिए नए बिजनेस और रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है। मिलिए बारामूला जिले के तंग मर्ग की रहने वाली इंशा काजी से,
जिन्होंने घाटी में आने वाले पर्यटकों को बेहतर अनुभव देने के लिए अपने सपनों का होम स्टे शुरू करने का फैसला किया। गुलमर्ग को जाने वाले टूरिस्ट अक्सर तंगमर्ग को होकर जाते हैं। तंगमर्ग सिर्फ एक स्टॉप ओवर नहीं बल्कि अब एक नया ट्रैवल डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। जी हाँ, यहीं की एक यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर ने एक टूरिज्म का नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है अपने होम स्टे के जरिए। अपनी मेहनत और नई सोच के दम पर इंशा कश्मीर की उभरती युवा उद्यमियों में पहचान बना रही है। आज पर्यटक यहाँ सिर्फ ठहरने नहीं बल्कि कश्मीर की संस्कृति और सुकून को महसूस करने आते हैं। इसका आइडिया मुझे लॉकडाउन में आया, कोविड लॉकडाउन में, जब मैंने देखा लोग अपने घरों में बंद हो चुके थे और उनको बाहर निकलने का कोई जरिया नहीं था। तब मैंने सोचा कि क्यों ना एक आप ऐसा घर बनाऊं मैं जिससे लोग अपने घर में इतने खुश रहे, अपने आसपास की सराउंडिंग्स को देख के, कि उनको बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो मैंने अपना सारा डिज़ाइनिंग थॉट प्रोसेस लगा दिया चीज़ कॉटेज को डिज़ाइन करने में, और इवेंचुअली मैंने उसको एक होम स्टे की तरह लॉन्च किया। पर्यटन के साथ साथ कश्मीर घाटी में व्यापारिक गतिविधियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़ती आबादी और बदलती सोच ने घाटी में नए स्टार्टअप्स और युवा उद्यमिता को नई उड़ान दी है। घरों के हर छोटे बड़े कामों के लिए एक रिलायबल वर्कर ढूंढना पहले लोगों के लिए बहुत ही परेशानी की बात थी, पर अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। डॉक्टर फैयाज मोहम्मद ने शहर में इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और कारपेंटर जैसे भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइडर्स की कमी को एक अवसर में बदल दिया। घर के निर्माण के दौरान आई परेशानियों से प्रेरित होकर उन्होंने 2023 में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया। आज ये स्टार्टअप प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल रिपेयर, कारपेंट्री और क्लीनिंग जैसी सेवाएं लोगों तक पहुंचा रहा है, जिससे 3000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अब मुझे लगा कि हम आजकल सब तो डिजिटाइज हो गया, वी डू बैंकिंग, शॉपिंग, एवरीथिंग ऑन आवर मोबाइल फोन्स। व्हाई वी डोंट हैव अ सॉल्यूशन कि हमारे पास एक ऐप हो जहाँ पे वेरीफाइड हेल्प हो, वेरीफाइड कारपेंटर, मेसन जिनका स्किल चेक हुआ हो, और मैं आराम से 2 क्लिक में ट्रांसपेरेंटली उनको हायर कर सकूं। अब श्रीनगर के रहने वाले सुरेश कुमार जैसे ग्राहक घर बैठे आसानी से सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। सुरेश को अपने घर का इलेक्ट्रिक स्विच बदलवाना था और मोबाइल ऐप के जरिए कुछ ही मिनटों में एक भरोसेमंद तकनीशियन उनके दरवाजे तक पहुंच गया। हमारे घर का जो स्विच था वो हीट अप हो गया था, 1-2 दिन से वो ऐसे ही मतलब खराब, तो हमें बहुत परेशानी हो रही थी। दैट्स वाई मैंने जब नेट से देखा तो इस इलेक्ट्रिशियन को मैंने हेल्प से कॉल करा, तो कॉल करने के बाद जो तुरंत मतलब हमारे घर में पहुंच गया। इसने बहुत अच्छी सर्विस की। इस तरह के स्टार्टअप्स लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान बनाने के साथ साथ स्थानीय कामगारों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहे हैं। अब कामगार सिर्फ पहचान नहीं बल्कि वेरीफाइड स्किल्स के दम पर ज्यादा लोगों तक पहुंच बना रहे हैं। हम पहले काम करते थे, लाइक हम किसी कस्टमर के पास जाते थे, खाली वो हमें जानता था। उसके बाद वो किसी अपने पर्सनल बंदे को फ़ोन करता था, ये ऐसा काम करता है, फिर रिकमेंड मुझे करता था वहाँ पे। जब से ये प्लेटफॉर्म आया है, उसके बाद जब इस प्लेटफॉर्म में हमने रजिस्ट्रेशन की है, वेरीफाइड हो गए, स्किल वेरीफाइड हो गए, उसके बाद हर कोई हमें जानने लगा है। आज कश्मीर के युवा सिर्फ सपने नहीं देख रहे बल्कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के दम पर उन्हें साकार भी कर रहे हैं। बदलती सोच, तकनीक और नए अवसरों के साथ घाटी अब विकास, आत्मनिर्भरता और नई उम्मीदों की पहचान बनती जा रही है। आज के शो में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।